बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हमारी आज की मजलिस के मेहमान खुसूसी हरदिल अजीज उस्तादुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना मंजूर अहमद मैंगल साहब हफिज़हुल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। बेहतर तो यही था कि हजरत को आने के साथ ही बयान का मौका दे दिया जाए, मगर हजरत के कुछ मखसूस सामिईन जो इंतजामिया चाहती है कि वो आ जाएं, तो उनकी इंतजार में थोड़ा सा वक्त बीच में लग रहा है। हजरत से भी माजरत चाहूँगा और आप हजरत से भी, और जो ही वो हदफ पूरा होगा तो मैं इंशाअल्लाह अपनी बात जल्दी खत्म कर दूँगा। आपकी थोड़ी देर के लिए तवज्जो चाहिए। दारुल देवबंद के मुहतमे मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमहुल्लाह ने एक छोटी सी बात लिखी है। फरमाते हैं कि आदमी अपनी जात के एतबार से कीमती नहीं होता, बल्कि अपनी सिफात के एतबार से कीमती होता है। और ये हम सब के लिए, दुनिया वालों की निगाहों में भी यही बात है, इंदल्लाह भी यही बात है कि आदमी अपनी जात के एतबार से कीमती नहीं होता, बल्कि अपनी सिफात के एतबार से कीमती होता है। हजरत अता बिन अबी रबाह रहमहुल्लाह एक बहुत बड़े फकीह इंसान गुजरे, मगर मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हजरत की जो अपनी पोजीशन थी जिस्मानी एतबार से, काना अस्वद, वो स्याह फाम थे, आवर, भींगे भी थे, आरज, वो माजूर भी थे, अशल, एक बाजू भी मुतासर था, अफ्तस, और उनकी नाक भी चिपटी हुई थी जैसे लोबिया का दाना होता है। सुम्मा आमा, और जिंदगी के आखिरी मराहिल में नाबीना भी हो गए थे। मगर इन सारी खामियों के बावजूद हज पे तशरीफ ले गए तो वक्त का बादशाह सलमान बिन अब्दुल मलिक कहने लगा, मुझे कुछ मसाइल पूछने हैं, यहाँ कोई आलिम दीन है? साथियों ने कहा, यहाँ अंदर एक साहब तशरीफ रखते हैं, आप उनसे मिल लें। अंदर गए तो देखा कि एक माजूर आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ नमाज पढ़ रहा। काफी देर इंतजार की, हजरत ने सलाम फेरा, यूं पीछे मुड़कर देखा, बड़ी बेनियाज निगाहों के साथ फिर इरशाद फरमाया, जी हजरत जी कुछ मसले पूछने हैं। अद्दीन कुल्लुहु अदब, दीन अदब का नाम है। बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। था तो वो बादशाह, लेकिन समझता था कि दीन जब ही आएगा जब मैं अदब इख्तियार करूं। तो इंतहाई अदब के साथ हजरत अता बिन अबी रबाह रहमहुल्लाह के सामने बैठ गया और उसने हज के कुछ मसाइल पूछे। मसाइल पूछने के बाद उठने लगा तो साथ उसके दो बेटे भी थे। उन बेटों से कहने लगा, बेटो वला तनिया फी तलबिल इल्म फइन्नी ला अंसा दिल्लना बैना यदै हादल अस्वद। बेटो इल्म तलब करने में सुस्ती न करना, क्योंकि आज इस स्याह फाम के सामने मुझे जो जिल्लत उठानी पड़ी है मैं सारी जिंदगी कभी भूल नहीं सकता। इसलिए मैंने अर्ज किया कि बंदा अपनी जात के एतबार से नहीं, अपनी सिफात के एतबार से कीमती होता है। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने एक वाक़या लिखा है। हजरत नाफे बिन अब्दुल हारिस रहमहुल्लाह जो गवर्नर थे हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में, मक्का मुकर्रमा के हजरत ने पैगाम भिजवाया कि मैं आ रहा हूं। तो ये उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ से बाहर निकल गए। बहुत दूर जाना था तो इसलिए पीछे अपना नायब मुकर्रर किया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, नाफे ये बतलाओ कि तुमने अपना नायब किसको बनाया?
तो हजरत नाफे ने जवाब में फरमाया कि मैंने इब्ने अब्जा, अब्दुर्रहमान बिन अब्जा का नाम लिया, उनको अपना नायब बनाया। पूछा ये इब्ने अब्जा कौन है? जवाब दिया मौला मिन मवालीना है, तो वो एक हमारा आजाद करदा गुलाम अजमी। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत ताज्जुब हुआ कि ये कुरैशी लोग जो तअस्सुब के एतबार से बहुत आगे हैं, इन्होंने किस तरह कबूल कर ली ये बात कि एक अजमी और आजाद करदा गुलाम को उन्होंने अपना बड़ा तस्लीम किया, गवर्नर मान लिया। हजरत नाफे का जवाब मुझे सुनाना मकसूद है। जवाब में फरमाया हजरत है तो वो आजाद करदा गुलाम है, तो वो एक अजमी, लेकिन बात ये है कि इन्नहु क़ारियुन बिकिताबिल्लाह आलिमुन बिल फराइज़ व क़ाज़िन, वो अल्लाह की किताब कुरान मजीद का बहुत माहिर है और इल्मी मिरास का बहुत माहिर है और वक्त का काजी है। यही है वो बुनियादी बातें जिसकी वजह से अहले कुरैश को भी कोई एतराज नहीं। बंदा अपनी सिफात के एतबार से कीमती होता है, अपनी जात के एतबार से नहीं। हज़रत सालिम मौला अबी हुज़ैफा ये भी एक आजाद करदा गुलाम थे, मगर तारीख़ इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कुबा, उसके आइम्मा में एक नाम सालिम बिन अबी हुज़ैफा का भी है। मुक़्तदियों में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे शरीफुल क़द्र सहाबा किराम मौजूद थे और आगे हज़रत सालिम जिन लोगों से कुरान मजीद सीखने के लिए ताकीद की गई है, उनमें एक हज़रत सालिम भी मौजूद है। मैं अपनी अजीज तालिबात की भी तवज्जो इस बात की तरफ चाहता हूँ, दीनी इदारे ने आपके अंदर सिफात पैदा करने की कोशिश की है। अब आप एक आम खातून या एक आम बच्ची नहीं रही, आपने आज निस्बतें तब्दील कर दी अपने पूरे खानदान की। अब आप यूं समझिए कि आपके खानदान वाले एक आलिमा बच्ची के जो है वो खानदान वाले कहलाते हैं। अब आपका मामू एक आलिमा का मामू है, चचा एक आलिमा का चचा है, वालिद एक आलिमा का वालिद है। मुझे भी और आपको भी, हम सबको चाहिए कि हम इस निस्बत की कदर करें और इन सिफात को अपने अंदर हमेशा के लिए लाने की कोशिश करें। जो दीगर ख़वातीन यहाँ आज जमा है और एक बहुत बड़ा इज्तिमा अहले मोहल्ला का है, इस इदारे को अपने लिए नेमत उज़्मा समझें। आपकी बच्चियाँ दूर दराज का सफर करने से अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हो गई। यहीं एक ही छत के नीचे उनको दीनी और असरी दोनों तालीमें दी जाती हैं, कुरान मजीद की तालीम बेहतरीन दी जाती है। मैं इस इदारे के मेयार तालीम से भी बखूबी वाक़िफ़ हूँ और हमारे हज़रत नसीरुद्दीन उस्मानी साहब हकीकत ये है कि मेरे गुमान से बहुत ज्यादा ये अच्छी कोशिशें कर रहे हैं, अपने बच्चों और बच्चियों पर मेहनत कर रहे हैं और उसके अच्छे नताइज भी आप हज़रात देख रहे हैं। अहले मोहल्ला को चाहिए कि इनका दायां बाजू बन जाए और इनकी खुशी को अपनी खुशी समझें, इनके गम को अपना गम समझें। मैं अपनी अजीज तालिबात की खिदमत में अर्ज़ करूंगा कि दीनी तालीम पढ़ने का ये मकसद कतई नहीं है कि अब आप इस बुनियाद पर गुरूर हमारे अंदर आ जाए और हम इसको अपने लिए बजाय सादत समझने के एक मुसीबत खड़ी करके बैठ जाए। अब जिस घर में आपकी निस्बत तय होगी तो वो आदमी आपके घर में इसलिए नहीं आया कि आप में हुस्न ज्यादा है या आप मालदार ज्यादा हो। आपके घर में इस बुनियाद पर कोई रिश्ता लेके आएगा कि आप एक आलिमा हो, हाफिजा हो और दीनी घराने से आपका ताल्लुक है, दीनी इदारे में आपने पढ़ा है। उनकी तवक्कुआत आपसे ये कि आप जब दूसरे घर की जीनत बनेंगे वहाँ भी एक दीनी माहौल पैदा होगा, वहाँ भी उल्फतों और मोहब्बतों वाली फिजा पैदा होगी। अगर आपने उस घर में जाने के साथ ये जंग छेड़ दी कि शरई तौर पर मेरे ऊपर सास ससुर की खिदमत ही फर्ज नहीं है, शरई तौर पर मेरे ज़िम्मे फलां काम नहीं है और फलां नहीं है, तो फिर इसका माना यह हुआ कि आइंदा लोग सोचेंगे
और ये कहेंगे शुक्र है मैंने अपनी बेटी मदरसे में दाखिल नहीं की, और वो साहिब खाना सोचेगा कि मैंने बड़ी गलती की, अपने बेटे की निस्बत एक हाफिजा और आलिमा से कायम करवा दी। आप अपने अंदर उम्दा सिफात पैदा करें। आप अपने मदरसे की तर्जुमान है, अपने इदारे की तर्जुमान है, अपने असातिज़ा और मुअल्लिमात की तर्जुमान है। इंसान अपनी ज़बान के पर्दे के पीछे छुपा हुआ होता है, जब वो बोलता है तो उसकी कीमत मालूम हो जाती है। सबसे बड़ी नेमत अगर आपको हासिल करनी है इस वक्त में अच्छे अखलाक हैं, ताकि लोग कल आपकी मिसाल दें। फलां बच्ची आलिमा है, हाफिज़ा है, फलां इदारे से कोर्स किया हुआ है। जब से हमारे मोहल्ले में आई है, मोहल्ले के अंदर दीनी फिजा पैदा हो गई, औरतें फायदा उठा रही हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, जिस घर में है साहिब खाना बहुत खुश है। अगर ये फिजा बनी तो मदारस की तरफ मजीद रुझान बढ़ेगा। मैं ये चाहूंगा कि जहां आप जिस घर की जीनत हो, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि हर घर में निस्बत तय न करें। हमारे यहाँ एक साहब ने एक बच्ची का रिश्ता ऐसी जगह करवा दिया कि उसने पहले ही दिन उसका निकाब खींच कर फेंका, उधर लगा। ये क्या निकाब और ये दक्यानूसी ज़हन लेके आए हो? ये वालिदैन खुद जालिम है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आलिमा बच्ची का शौहर आलिम होना चाहिए और हाफिज़ कुरान होना चाहिए, लेकिन कम से कम इतना तो हो इसकी दीनदारी को बुरा न समझता हो, इसकी नमाज़ें उसको अच्छी लगती हो, इसका बुर्का उसको अच्छा लगता हो, तो दीनदार घरानों में निस्बतें तय करें। बच्चियों को भी चाहिए अपनी इस निस्बत की कदरदानी पैदा करें। जिस घर में जाए वहाँ सास ससुर की खिदमत को अपने लिए सादत समझें। अब अभी तालिब इल्मी के जमाने में भी अपने घरों के अंदर अपने वालिदैन के साथ हाथ बटाएं। वालिदैन को और सास ससुर को भी चाहिए आलिमा बच्ची को सिर्फ मासी बनाकर घर में न रखें, उसे दीन की खिदमत का मौका भी फराहम करें। इस इदारे ने यहाँ जो खिदमत अंजाम दी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल फरमाए। और बड़े हज़रात को भी चाहिए वो भी अपने आप को इदारे के हवाले करें और मेहनत करके कुरान मजीद सीखें, अपने घरों में कुरान मजीद की शम्मा रोशन करने की कोशिश करें। मैं आप हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ इतने सारे बच्चों और बच्चियों के हिफ्ज़ पर। पीर नसीरुद्दीन उस्मानी साहब की खिदमत को मुकर्रर खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं आज के अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हम सब की चाहत थी कि हज़रत को हम सुने, मौलाना मंजूर अहमद साहब मेंगल दामत बरकातुहुल आलिया, जो हकीकत में हमारी नज़रियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अकाबिरीन की हिफाजत फरमाए। हमारे पास जैसे मैं कल एक मजलिस में खुद कह के आया हूँ, हज़रत के इल्म में लाने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, वैसे आप ला रहा हूँ। जैसे हमारे पास शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ज़ीरा मंजूर का सानी कोई नहीं है, सच्ची बात है। हमारे पास मंजूर मेंगल का भी सानी कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने हजरत को बहुत सारी सिफात से नवाजा है। अल्लाह हमें कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। आप हजरत की बातें बहुत तवज्जो से सुने। मैं इन्हीं गुजारिशात पे इत्तेफाक करता हूँ और मशकूर हूँ कि आपने बहुत तवज्जो से मेरी बातें सुनी। अल्लाह ताला हमें इसके बदले में बार बार हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।